examples based on the mole concept. I hope you have seen the video number 1 related to the chapter. आपने अगर पहला वीडियो देखा है मोल कंसेप्ट का तो ये एग्जाम्पल प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो देखिए और फिर एग्जाम्पल कुछ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है. विल हैव सम डिस्कशंस ऑन सम सिंपल एग्जाम्पल्स. देखो पहले वीडियो के समरी के मोल कंसेप्ट की समरी की बात करूं, सो दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड वन. फॉर दैट यू हैव टू फॉलो द वीडियो नंबर 1 फॉर द मोल कंसेप्ट. ऑलरेडी कर लिया कि 1 मोल एटम्स और 1 मोल मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू इट्स मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास. अगर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मोलर मास mm. 1 मोल इज ऑल्सो इक्वल टू द Na एटम्स अगर एलिमेंट की बात हो रही है तो, या फिर Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज एवोगाड्रोस नंबर 6.022 10 टू द पावर 23. अगर गैस की बात करें तो 1 मोल गैस कितना होता है, दैट इज 22.4 लीटर गैस बट एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर और 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर. ये कल हम लोगों ने कहा है कि अगर मोल से कैलकुलेट किया जाए, अगर आपको मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स दिए हैं या कोई वॉल्यूम दिया है तो कैसे मोल कैलकुलेट करना है, तो इस तरह से फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं, ठीक है. एक बात याद रखना, थोड़ी टर्मिनोलॉजी में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर. आई मीन कि मोल का मतलब कभी ये भी लिया जाता है कि मोल इज इक्वल टू नथिंग, इट इज द नंबर्स ऑफ ग्राम एटम्स और नंबर्स ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, नंबर्स ऑफ ग्राम एटम्स और ग्राम मॉलिक्यूल्स. तो बेस्ड ऑन दिस आई मीन कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं. ओके समझो आपको दिया गया है, सपोज इट इज गिवन दैट के एग्जांपल नंबर 1 सल्फर 1632 ऐसे दिया है. सपोज इट्स अ सल्फर 1632 एंड मान लो उसके एटम्स आपके दिए हुए, सपोज नंबर ऑफ एटम्स गिवन आर 3.011 इनटू 10 टू द पावर 23 एटम्स आपको दिया हुआ है. सपोज इट इज गिवन कि सल्फर एज अ 3.011 इनटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, ठीक है. इतने एटम्स दिए हुए हैं, तो कितने एटम्स दिए हुए सल्फर के मैं यहां पे लिख रहा हूं. Sulfur's atoms are given, that is atoms, numbers of atoms given, it is equal to 3.011 into 10 to the power 23 atoms आपको दिए हुए. These are the atoms given and you are asked that के find, आप सल्फर के मोल फाइंड आउट करो, सल्फर के मोल फाइंड आउट करो या फिर सल्फर का मास भी फाइंड आउट करो. तो मोल एंड मास, फाइंड आउट मोल्स एंड मास. तो इट्स अ वेरी सिंपल, आपको नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए, ठीक है, आपको मोल बोला गया है, ठीक है. तो यहां से फॉर्मूला से भी यूज कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड से भी जा सकते हैं. चलो हम लोग फॉर्मूला यूज करने की ट्राई करें. सो वी नो दैट कि भाई मोल की फॉर्मूला अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बेस पे लिखी जाए तो मोल इज इक्वल टू दैट इज द नंबर्स ऑफ एटम डिवाइडेड बाय दिस एवोगाड्रोस नंबर. आपको कितना दिया हुआ है, यू आर गिवन विद द नंबर्स, दैट इज 3.011 into 10 to the power 23 divided by 6.022 into 10 to the power 23. मतलब ये कितने मोल्स आ गए, दिस आर द 0.5 मोल्स इज योर आंसर. ये आंसर हो गया, ठीक है. आपको बोला है ये मास भी फाइंड आउट करो, जस्ट फाइंड आउट द मास आल्सो. तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास. अभी मोल तो ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर लिए, दैट इज इक्वल टू 0.5. सो देयरफॉर 0.5 इक्वल टू मास इज अननोन, मोलर मास तो आपको मालूम है ये जो है दिस इज एक्चुअली द बेसिकली नथिंग, इट इज अ मास नंबर. फॉर 1 सल्फर एटम इट इज 32 AMU और 1 मोल सल्फर का मास जो है वो 32 ग्राम होगा. तो सल्फर का मोलर मास कितना होगा, दैट इज 32. देखो ये नंबर क्या क्या प्रेजेंट करता है, दिस नंबर इज प्रेजेंटिंग द मास ऑफ द एटम ऑन द AMU स्केल 32 AMU. This number presents the number of nucleons also, that is a proton plus neutron. So number of nucleons will be equal to 32. This number also present its mass, that is 1 moles mass. अगर मैं 1 मोल सल्फर ले लूं तो आप बोलेंगे that is a 32 ग्राम. तो 32 ग्राम उसका 1 मोल का मास है जिसे हम लोगों ने मोलर मास कहा है. तो इस हिसाब से आप देखेंगे. So that means that m का आंसर that is a 32 into 0.5, so that is equal to 16 ग्राम. है कि नहीं easy? So it's a relatively easy question. चलो एक और देखते हैं, let's do one more. I mean समझो आपको भी इस तरह से दिया हो, suppose you are given that कि भाई समझो we have H2O is equal to, ऐसे ही randomly ले लेते, suppose H2O is equal to 0.25 मोल से हमारे पास H2O कितने हैं 0.25, मॉलिक्यूल की बात हो रही है 0.25 मोल से. और आपको बोलेंगे कि भाई फाइंड द नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, आप मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करो, H2O के मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करो.
आप H2O का मास फाइंड आउट करो। सो दैट इज ऑल्सो ईजी। आप यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं, या फिर इक्वेशंस का हेल्प लग सकते हैं। ठीक है, चलो हम लोग इक्वेशंस का हेल्प लेते हैं। तो अगेन दैट मोल इज इक्वल टू, अभी मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना है, सो देयरफॉर इट इज टू बी N अपॉन Na लगाना होगा। करेक्ट, मोल आपको दिए हुए कितने हैं 0.25, that is equal to n number of molecules unknown, so that is a n divided by this is Na। आप बहुत बार देखो, बहुत बार क्वेश्चन में वो आपको कैलकुलेशन नहीं करवाते, they want you to present the answer in terms of a Na, तो Na के टर्म्स में बोलते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। so therefore n is equal to 0.25 Na, ये भी आंसर के तौर पे लिखा जा सकता है, या फिर आप काम कर सकते हैं दैट इज 6.022 into 10 to the power 23 करके भी मल्टीप्लाई करके भी लिखा जा सकता है, लेकिन बहुत बार आंसर आपको इस तरह से मिलेंगे ऑप्शंस में, तो ये भी हमें आना चाहिए। चलो मास की बात करते हैं। अब ये एक पार्ट हो गया, दैट इज अ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, दैट इज अ लुक एट दैट, मोल इज इक्वल टू दैट इज अ मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। करेक्ट, देख लेते हैं मोल कितने आते हैं। तो मोल तो हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ, दिया हुआ, सॉरी दैट इज गिवन, इट इज अ 0.25 डिवाइडेड बाय मास अननोन है। अभी H2O का मोलर मास, दैट इज अ मोलर मास ऑफ H2O, तो H2O's मोलर मास इज अ नोन वन, आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज अ 2 into 1 plus 16, so that is equal to, एक H2O का मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो इट इज 18 AMU होगा, लेकिन एक मोल H2O की बात करूंगा वही मेरा मोलर मास होता है, तो मैं 1 मोल H2O की बात करूंगा, सो दैट इज 18 ग्राम होगा। सपोज दैट इज एन 18 ग्राम, तो ये हो गया आपका, दैट इज M इज इक्वल टू, दैट इज 0.25 into 18। भाई मेरी बात समझ में आ रहा है, सो दैट इज इक्वल टू 4.5 ग्राम बाई 1/4 ऑफ एन 18। एग्री और नॉट? सो इस तरह से ये आप किसी के ऊपर से कहीं पे भी स्विच ओवर कर जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग दैट कि मेमोराइज दिस इक्वेशंस, आपको कभी कभी यूनिटरी मेथड भी लगाना होगा। ठीक है, ये एग्जांपल्स देख लीजिए, दिस आर कंपैरेटिवली सिंपल एग्जांपल्स है, विल टेक सम डिफिकल्ट एग्जांपल्स एज वेल, जस्ट रिफर दिस एग्जांपल प्लीज। नेक्स्ट एग्जांपल गिवन कि CO2 having this many molecules, CO2 this many molecules are available, इतने molecules हमारे पास available है, that is 12.044 into 10 to the power 23 molecules are available। Find the numbers of gram molecules, numbers of gram molecules। तो भाई मैं बार बार कहता रहा हूं कि numbers of gram molecules are basically nothing, उन्होंने क्या पूछा है, numbers of gram molecules मतलब it is a numbers of moles। क्या पूछा है, मतलब आपको तो moles ही find out करने हैं। Numbers of gram molecules are basically numbers of moles only, तो moles ही find out करते हैं, कोई confusion नहीं होना चाहिए। So it is a comparatively simple example, so therefore mole is equal to, क्या दिया हुआ molecule, तो molecule वाला formula लगाओ, that is n upon Na। ठीक है, तो n is equal to, आपको mole दिया हुआ है, so that is a mole into Na। moles कितने दिए हैं, okay sorry corrections please, mole तो find out करने हैं हमें, so mole is equal to n upon Na, so that means that it's a direct solutions। क्या कहेगा solution, solution says that it is a 12.044 into 10 to the power 23 divided by 6.022 into 10 to the power 23, so these are the 2 moles, मतलब number of gram molecules का आंसर कितना होगा 2, am I correct? so number of gram molecules आंसर is 2, so number of gram molecules कुछ नहीं, आपको number of moles ही find out करने हैं। चलो और एक एग्जांपल फटाफट देख लिया है, अब थोड़ा और करते हैं। मान लो एक गैस दिया हुआ है, चलो कोई गैस लेते हैं, that is NH3 gas is given, NH3 गैस है और बोला गया दिस गैस इज एट STP, ये गैस STP पे है और उसका वॉल्यूम भी आपको देख रखा है, दैट इज मान लो इट इज अ 5.6 लीटर। समझ में आ रहा है, 5.6 लीटर ऑफ अ गैस इज गिवन टू अस, इतना गैस आपको देख रखा है। आपको क्या क्या पूछा सुनना, अभी आपको पूछा है कि भाई फाइंड मोल्स, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 1, मतलब ऐसे भी बोल सकते तो वो लोग, दैट इज द नंबर्स ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, अभी कोई इश्यू नहीं है। आपको और पूछा गया कि भाई फाइंड द मास, आपको मास भी पूछा गया, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 2 कि आपको मास भी पूछा गया। थर्ड पार्ट में थोड़ा वो लोग इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, दैट इज बोला है कि भाई नंबर्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो, नंबर्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स फाइंड आउट करो। हो जाएगा, देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स दैट इज अ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, किसमें 5.6 लीटर में, इट इज इन 5.6 लीटर। ठीक है, ट्राई करते हैं कैसे दिया है, क्या दिया है, STP है। हम लोग मोल की फॉर्मूला पहले लगा लेते हैं, लेट्स गो फॉर द फर्स्ट वन। चलो फर्स्ट वन करते हैं। सो फर्स्ट वन वॉल्यूम इज इक्वल टू दैट इज V डिवाइडेड बाय 22.4, अरे करेक्ट नॉट? ठीक है, आपको मोल पूछा है, सो देयरफॉर 5.6 वॉल्यूम इज गिवन, ये रहा ये हमारा V,
दैट इज 22.4। क्या मेरे मोल्स 1/4 मतलब 0.25 मोल्स आ गए? यस, सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.25 मोल्स आ गए। आपको मास पूछा है तो वही फॉर्मूला आप रिपीट कर सकते हैं। सेकंड वन यू कैन सर्टेनली रिपीट इट कि मोल इज इक्वल टू दैट इज अ मास अपॉन मोलर मास। अब मोलर मास NH3 का थोड़ा साइड में कैलकुलेट कर लिया जाए तो कोई खास बात नहीं है। लुक एट दैट, NH3 यहां पे कर लो, NH3 ठीक है, नाइट्रोजन एटॉमिक ये 714 होता है भाई, करेक्ट और नॉट? इट इज अ 7, उसका सिंबल कितना होता है? व्हाट इज द सिंबल ऑफ ए नाइट्रोजन? इट इज अ 714। हाइड्रोजन इज अ 11, सो देयरफॉर नाइट्रोजन मोलर मास कैसे करेंगे? 1 नाइट्रोजन है सो दैट इज अ 14, यहां पे देखो प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन, ये देखो, सो दैट मींस दैट इट इज अ 17। अब 17 क्या? तो अगर आप 17 AMU बोलते, सपोज यू से दैट इट इज अ 17 AMU, मतलब आप एक NH3 मॉलिक्यूल को रिफर करें, लेकिन हम मोल में काम कर रहे हैं तो हम कहेंगे 17 ग्राम, क्योंकि मुझे मोलर मास से दैट इज अ मास ऑफ अ 1 मोल, तो मैं कहूंगा ये 17 ग्राम है। AMU करेंगे तो सिर्फ एक NH3 की बात होगी। अच्छा ठीक है, तो वो भी कर लिया जाए। सो देयरफॉर मोल इज इक्वल टू, मोल ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट इज अ 1/4 इंटू m डिवाइडेड बाय 17। भाई एग्री और नॉट? तो मास कितना होगा? दैट इज 17/4, दैट इज 17/4 ग्राम, इतना आपका मास होगा। इज दैट क्लियर? तो ये एक हो गया। अब थर्ड पार्ट में थोड़ा इंटरेस्टिंग बात क्या है, दैट इज नंबर्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स पूछे हैं। क्या पूछे हैं? नंबर्स ऑफ न्यूक्लियंस पूछे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस पूछे। इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग काम है, आप देखना थोड़ा इजीली हो जाएगा, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट पार्ट एज सच, आई मीन। तो हम लोग अभी थर्ड पार्ट को रिफर करेंगे, दैट इज फॉर नंबर्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। अब देखना, अगर मैं 1 NH3 मॉलिक्यूल ले लूं, सुनना, 1 NH3 मॉलिक्यूल, 1 NH3 मॉलिक्यूल, तो उसका जो मास है 1N, क्या मुझे ऐसे लिखना चाहिए? दैट इज 17 AMU, और आपको याद होना चाहिए AMU सेम इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब एक NH3 में, 1 NH3 में जो AMU आपको मिलता है दैट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आल्सो, सो 17 न्यूक्लियॉन्स, दैट इज 17 न्यूक्लियॉन्स, लेकिन वो तो एक NH3 में, दैट इज 1 NH3, जबकि हमारे पास कितने हैं? 0.25 मोल है, ठीक है। तो गिवन कितना है? लुक एट दैट, गिवन NH3 मॉलिक्यूल्स, हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स है? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स वी डू हैव? सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आप ऐसे भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक मोल में एवोगाड्रोस नंबर Na जितने होते हैं 6.02 × 10⁻23, हमें 0.25 मोल्स मिल चुके हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं दैट इज 0.25 Na, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें दिए हुए, दिस आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन, मतलब इट इज 0.25 × 6.022 × 10⁻23, ये आपके क्या आ गया? दिस आर द नंबर ऑफ Na3 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स है। अभी एक मॉलिक्यूल में 17 न्यूक्लियंस है, दिस इज जस्ट 1 Na3 मॉलिक्यूल, जबकि हमारे पास इतने हैं, सो देयरफॉर हम कैसे कहेंगे? देयरफॉर नंबर्स ऑफ न्यूक्लियंस, सारी यूनिटरी मेथड लग रहे हैं, नंबर्स ऑफ न्यूक्लियन इज इक्वल टू, एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूक्लियंस? 17, ऐसे हमारे पास कितने Na3 मॉलिक्यूल्स आए? इतने, सो दैट इज 0.25 × 6.022 × 10⁻23, जो मल्टीप्लिकेशन है वो आंसर लिख देंगे, दैट इज द सेकेंडरी पार्ट। मैथड इज इंपॉर्टेंट। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस के लिए मैंने क्या कहा? मैंने उसका AMU ले लिया, एंड आई नो दैट AMU इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बट इन 1 NH3 मॉलिक्यूल। फिर मैंने कहा कि मुझे कितने दिया, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स वी डू हैव, तो वी हैव 0.25 मोल्स, तो मुझे मालूम है 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 × 10⁻23, तो इतने मोल्स के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर, तो इतने मुझे मॉलिक्यूल्स मिल गए, हमें दिए हुए, एक में इतने, तो इतने में कितने होंगे? यूनिटरी, तो मल्टीप्लाई कर लिया, सो दैट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। स्टडी करो एक बार, ध्यान से स्टडी करो। नेक्स्ट वन, लुक एट दैट, एलिमेंट्स आइडेंटिटी इज नॉट गिवन, वी आर सिंपली आस्क्ड दैट कि भाई एक एटम का मास कुछ इस तरह से, दैट इज 3.32 × 10⁻23 ग्राम, एक एटम का है 10⁻23 ग्राम। तो आपको बोला गया कि नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इन 2 सच एटम्स, 2 एटम में कितने न्यूक्लियंस होंगे, मतलब कितने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होंगे 2 ऐसे एटम में, ठीक है। देख लेते हैं, से यहाँ पे आपको मास ऑफ 1 एटम दिया हुआ है, ठीक है। तो मास ऑफ 1 एटम है, मुझे चाहिए कि भाई समझो मास ऑफ, मुझे 1 मोल करना है, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल एटम अगर मुझे चाहिए तो क्या करना होगा? जो भी दिया है दैट इज 3.32 into 10⁻23, ये एक का है, ऐसे 1 मोल का चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय व्हाट?
दैट इज 6.022 into 10⁻23 कर लूंगा, करेक्ट, इट इज 10⁻23। तो ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे 10⁻23 कैंसिल, दिस इनटू दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 20। तो एक मोल का मास कितना आ गया चेक करो, व्हाट इज द मास ऑफ अ 1 मोल? मास ऑफ अ 1 मोल इज 20 ग्राम। अरे मास ऑफ अ 1 मोल तो हम लोगों ने कुछ बोल के रखा है, दैट इज अ मोलर मास, तो मोलर मास है दैट इज 20 ग्राम। अगर एक मोल का मास 20 ग्राम आ रहा है तो क्या मैं कह सकता हूं देयरफॉर फॉर 1 एटम, एक एटम का AMU स्क्वायर पे 22 AMU होगा, क्योंकि यूनिट ही सिर्फ चेंज करना है, दैट इज 22 AMU। एक मोल का आपका मास इतना आया, तो एक एटम का, जस्ट अ सिंगल एटम, एक ही यूनिट का कितना होगा, दैट इज 20 AMU। मतलब एक एटम में 20 AMU, तो एक एटम में कितने न्यूक्लियॉन्स रहेंगे? इट हैज 20 न्यूक्लियॉन्स रहेंगे, इट हैज 20 न्यूक्लियॉन्स, बाय करेक्ट और नॉट? दैट इज इन जस्ट 1 एटम। आपको कितने एटम दिए हुए हैं? 2 एटम्स आर गिवन, 2 एटम्स, तो 2 एटम्स में कितने होंगे? डबल, सो दैट इज डायरेक्ट, इट इज 40 न्यूक्लियॉन्स। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आया आपको न्यूमेरिकल? ठीक है, सो इट इज अ कंपैरेटिवली सिंपल क्वेश्चन है। देखो एक बार वर्कआउट करो, देखो किस तरह से हो रहा है। 5 ग्राम D2O, that is basically heavy H2O, deuterium oxide, where D is the isotopes of hydrogen, और symbolic presentation is a 1 2, मतलब उसका एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, लेकिन उसका मास नंबर 2 है, वो हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है। ठीक है, आपको बोला गया है कि 5 ग्राम दिया हुआ है, तो फाइंड आउट नंबर्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन टर्म्स ऑफ Na, मतलब आपको बोला गया कि इफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू x टाइम्स Na, तो आप x फाइंड आउट करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक काम करते हैं हम लोग D2O के लिए विल फाइंड आउट फर्स्ट यू नो इट्स एटॉमिक मास, या तो एक D2O मॉलिक्यूल के लिए, मतलब एक्चुअली दैट इज हम लोग फाइंड आउट करेंगे एक मॉलिक्यूल का मास फाइंड आउट करेंगे, व्हाट वी कॉल एज अ मॉलिक्यूलर मास, और आप एक मोल का कैलकुलेट करो, वैल्यू तो वही रहेगी, सिर्फ यूनिट में AMU और ग्राम लिखना होगा, बस बाकी तो कुछ नहीं है। तो कभी कभी यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व करना इजी होता है। अगर मैं D2O ले लूं, सो लुक एट दैट, 2 है और D2O that is a 2 plus it is a 16, correct, so that is a 20। हम कहेंगे 20 ग्राम अगर मैं कर दूं, मतलब मैंने यहाँ पे D2O कितना ले लिया है, और टेकन द 1 मोल। क्या मैंने 1 मोल ले लिया तभी तो 20 ग्राम। अगर एक ही D2O मॉलिक्यूल में लेता, सपोज आई टेक जस्ट 1 D2O मॉलिक्यूल, देन इट कुड हैव बीन द 20 AMU हो जाता, तो मैं 20 ग्राम कर लेता हूं। बात तो एक ही है, आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में जाना है अल्टीमेटली। ठीक है, तो ये 20 ग्राम हुआ। अगर चलो एक ये भी दिखा देता हूं, अगर मैंने 1 मॉलिक्यूल लिया होता, 1 मॉलिक्यूल लिया होता, तो उसका भी वही रहता, बट वो कैसा होता, दैट इज 20 AMU, दैट इज 20 AMU। बाय पॉइंट समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? सो दैट इज 20 AMU। अब सुनो मेरी बात, अगर मैं 20 AMU लिखता हूं, उसका मतलब क्या हो कि उसके अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे, दैट इज 20 न्यूक्लियॉन्स है, 20 न्यूक्लियॉन्स, लेकिन किसमें, दैट इज इन 1 मॉलिक्यूल, ये तो एक मॉलिक्यूल में, ये तो एक मॉलिक्यूल में। मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 5 ग्राम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 5 ग्राम। ठीक है, तो ये मेरा बेसिक स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे चाहिए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालूंगा, तो लुक एट दैट, आपने ये फॉर्मूला यूज कर सकता है, दैट इज अ मोल इज इक्वल टू N upon Na, by correct or not, N that is equal to M upon M। अब थोड़ा स्मार्ट ट्रिक यूज करो, यहाँ पे मोल पे मत जाइए, आप इक्वेशंस का इतना पार्ट यूज करो। सो इन दैट केस लुक एट दैट, मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए, ठीक है, N, दिस इज Na ही रहना दो उसको, ठीक है, दिस इज M इज 5 डिवाइडेड बाय, ये ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, दैट इज 20 ग्राम, करेक्ट और नॉट। सो देयरफॉर आपका N का आंसर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ रहा है, दैट इज Na/4 आ रहा है, इट इज Na/4। इतने नंबर ऑफ D2O का मॉलिक्यूल से, अब एक मॉलिक्यूल में 20 है, तो इतने में कितने होंगे, तो बस आपको इसको 20 से मल्टीप्लाई करना है। सो देयरफॉर क्या करेंगे, देयरफॉर टोटल न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू कितना होगा, तो एक में कितने हैं, 20 है, मल्टीप्लाई बाय आपके कितने आए, Na/4, Na/4 करो, so that means that is a 5 Na, मतलब आपका x का आंसर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, ये इजी है, एक बार जो क्लिक हुआ वही डायरेक्शन में आगे निकल जाना है। नेक्स्ट illustrations and interesting illustrations,
विच इज सेइंग दैट के एस्पिरिन, शायद आपने नाम सुना हो, ठीक है, दैट इज एस्पिरिन, है ना। एस्पिरिन एक कंपाउंड है जो टैबलेट में यूज किया जाता है, ठीक है। सो एस्पिरिन है, उस फॉर्मूला इज C9H8O4। आपको बोला गया कि नंबर्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 360 मिलीग्राम, 360 मिलीग्राम टैबलेट, एस्पिरिन की टैबलेट है, उसमें सिर्फ एस्पिरिन तो 360 मिलीग्राम ही है, मतलब उसमें आपको फाइंड आउट करना है कि उसमें ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 360 मिलीग्राम ऑफ अ टैबलेट, 360 मिलीग्राम टैबलेट में कितना होगा। चलो प्रोसीड करते हैं। तो पहले तो एस्पिरिन का मोलर मास लिया जाए। सो लेट्स हैव अ मोलर मास, एस्पिरिन का करेंगे ग्राम में निकालेंगे। सो दैट मीन्स दैट इट इज अ 9 into 12 बाई, करेक्ट और नॉट। मोलर मास निकाल रहा हूं 8 into 1 plus it is a 4 into that is a 16, so that comes to the 180 ग्राम। मतलब मैं अगर एक मोल एस्पिरिन ले लूं तो क्या उसमें मुझे 180 ग्राम मिलेंगे भाई, एम आई करेक्ट और नॉट। उसका मतलब ये हुआ कि समझो, अब देखो कुछ इस तरह से वर्कआउट करेंगे तो इजी हो जाएगा। दैट इज एन एस्पिरिन वर्सेस ऑक्सीजन एटम्स, वर्सेस ऑक्सीजन एटम्स। देखो मैं अगर एक एस्पिरिन का वन अगर मॉलिक्यूल एस्पिरिन का ले लूं, सुनना, इफ आई टेक अ 1 molecule ऑफ एस्पिरिन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ले लूं तो एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, दैट इज अ 4 एटम्स बाय, एग्री और नॉट। इट हैज अ 4 एटम्स ऑक्सीजन के, ठीक है। अगर मैं एक मोल ले लूं, सपोज मैं मॉलिक्यूल को चेंज करके 1 मोल ले लूं, तो वहां पे आपके कितने मोलिक्यूल, सॉरी ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो जाएंगे, तो एक में इतने हैं, तो 1 मोल में, तो दैट इज अ 4 into Na, करेक्ट और नॉट। दिस आर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन जस्ट 1 मॉलिक्यूल। तो ये अगर मैं 1 मोल कर दूं तो इसको भी तो 6.022 into 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 4 into Na ऑक्सीजन एटम्स होंगे, इतने ऑक्सीजन एटम्स निकलेंगे यहाँ पे भाई, एग्री और नॉट। सो दिस आर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन अ 1 मोल। लेकिन क्या मेरे पास 1 मोल है? हमारे पास बिल्कुल 1 मोल नहीं है। तो हमारे पास कितने मोल है? तो हम लोग कर लेंगे कि चलो यहाँ पे साइड में देख लिया जाए कि लेट्स से दैट कि मोल्स ऑफ एस्पिरिन हमें कितने दिए हो। तो मोल्स ऑफ एस्पिरिन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द सिंपलेस्ट फार्मूला, दैट इज अ मास अपॉन मोलर मास। कितना एस्पिरिन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में रिफर किया है 360 मिलीग्राम, मत बोलना दैट इज अ 10⁻⁻3, करेक्ट, डिवाइडेड बाय मोलर मास दैट इज अ 180 बाय, एग्री और नॉट। सो दैट इज अ 2 into 10⁻³ मोल्स ही है हमारे पास। तो मुझे मिल गया कि 1 मोल में इतने ऑक्सीजन एटम्स रहते हैं, तो मुझे कितने मोल्स है, दैट इज 2 into 10⁻³ मोल्स। तो उसमें कितने रहेंगे? इट्स अ वेरी सिंपल, देन कैलकुलेशन से तो करना है। दैट इज 2 into 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय Na। आप Na का वैल्यू लगा सकते हैं, दैट इज 2 into 10⁻³ into 4 into 6.022 into 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स आपके आ जाएंगे। भाई मेरी बातें समझ में आ रहा है? सो दैट वैल्यू कम्स टू समवेयर अराउंड 4.81 into 10⁻21, इतने कुछ ऑक्सीजन एटम्स आएंगे। दिस आर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। आई होप इट्स क्लियर। स्टडी करो उसको कैसे लेके आए हम लोग। नेक्स्ट वन, गिवन वाटर 0.0018 ml इन 1 ड्रॉप। समझो एक वाटर का ड्रॉप दिया हुआ है जिसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, दैट इज 0.0018 ml। ओके, आपको बोला है फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 ड्रॉप्स। 2 ड्रॉप में आप कितने मॉलिक्यूल्स है वो फाइंड आउट करो। वाटर डेंसिटी इज अ स्टैंडर्ड वन, दैट इज 1 ग्राम पर ml। देखो सबसे पहली बात, वहां पे वो वॉल्यूम वाला 22.4 लीटर वाला मत लगाना। क्यों? दैट इज ओनली फॉर द गैसेस, जबकि ये तो लिक्विड की बात हो रही है, तो दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। दैट इज 22.4 लीटर STP एंड दिस H2 बिकॉज इट इज इन अ लिक्विड स्टेट, तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। ठीक है, तो हमें नॉर्मल वे में ही जाना पड़ेगा, इजी है। सो लुक एट दैट, वाटर इज दिस मच ml। अब डेंसिटी बता रहा है कि 1 ml का 1 ग्राम है, 1 ml हैज अ 1 ग्राम फ्रॉम द डेंसिटी, तो इतने ml का इतना ही ग्राम हो जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो क्वेश्चन में जो मास ऑफ वाटर जो गिवन है, दैट मास ऑफ वाटर गिवन इज एक्चुअली 0.0018 ग्राम है एक ड्रॉप के लिए। सो फॉर 1 ड्रॉप इतना है भाई, करेक्ट और नॉट? ठीक है, इतना ग्राम है, हम जानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, अब मैं कर लेता हूं उसके मोल निकाल देता हूं भाई, इसमें मोल कितने हैं। तो मोल इज इक्वल टू दैट इज अ मास अपॉन मोलर मास। H2 का मोलर मास बहुत बार हो चुका है, सो वी नो इट,
that is divided by 18 by correct or not 0.0018 into this, so that comes to the, थोड़ा सिंपल कर लेता, that is a 10⁻⁻⁴ मोल। मतलब एक ड्रॉप में कितने मोल है, इतने मोल से। अब मुझे मालूम है एक मोल में एवोगैड्रोस नंबर जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर, तो मेरे पास इतने मोल्स है। सो देयरफॉर इन वन ड्रॉप कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, दैट इज 10⁻⁴ Na मॉलिक्यूल्स है, H2O मॉलिक्यूल्स। इज दैट क्लियर और नॉट? एक मोल में Na जितने होते हैं, तो 10⁻⁴ में कितने होंगे, तो 10⁻⁴ इंटू Na, ठीक है, दैट इज H2O मॉलिक्यूल्स, इतने हो गए। हमको तो 2 ड्रॉप के लिए बात की है, सो देयरफॉर इन 2 ड्रॉप्स इट इज 2 इंटू 10⁻⁴ Na। सो दिस आर द numbers of H2O molecules, but in 2 drops, तो ये 2 ड्रॉप में इतने H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या समझ में आ रहा? आपको ये भी पूछा जा सकता है, ये क्या पूछा जा सकता है, यू कैन बी आस्क्ड दैट कि फाइंड द नंबर्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालो, फाइंड द नंबर्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालो, ऐसे भी बोल सकते हैं कि फाइंड नंबर्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालो। ये भी हो सकता है कि फाइंड द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपको इलेक्ट्रॉन्स भी पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का बेसिकली डिस्कशंस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में थोड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि वहां पे आयंस भी कंसिडर किए जाते हैं। राइट नाउ वी आर नॉट कंसिडरिंग द आयंस, तो राइट नाउ इट्स अ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, करेक्ट और नॉट? क्या करना होगा, हमारे पास देखो मोल आ चुका है, दैट इज 10⁻⁴, तो आपके पास मॉलिक्यूल मिल चुका है, ठीक है। अब आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एक H2O में कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं। तो से लुक एट दैट, H2O अगर 1 मॉलिक्यूल ले लूं मैं, 1 मॉलिक्यूल क्या उसका 18 AMU होता है, मतलब क्या एक मॉलिक्यूल में 18 न्यूक्लियॉन्स हैं, कोई गड़बड़ नहीं है, इट हैज 18 न्यूक्लियॉन्स बाय वी नो इट वेरी वेल, राइट? सो दिस इज बेसिकली इन 1 H2O मॉलिक्यूल्स, हमारे पास इतने हैं। सो देयरफॉर नंबर्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन गिवन सैंपल कितना होगा, दैट इज 18 इनटू दिस नंबर, सो दैट इज 18 इनटू दिस नंबर, ये नंबर जितने हमारे पास मॉलिक्यूल है, सो 18 इनटू 10⁻⁴ Na। कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको बेसिक स्टेटमेंट अगर आपको याद है, आप एक से दूसरे के ऊपर आराम से सफल कर सकते हैं।